हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो देखिए, कल का भी पेपर हुआ था आप सभी का, उसमें एडीएसडी और ऑटिज्म से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो ऑटिज्म मतलब स्वलीनता, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट फिलहाल अभी एडीएसडी से क्वेश्चन पूछा था, उसका फुल फॉर्म और उसके लक्षण। तो मैंने सोचा कि ये दोनों पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि जिसका आगे आने वाला एग्ज़ाम होगा वो अच्छे नंबर से उसमें स्कोर कर सकें, ठीक है। तो जो लोग नए आए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अभी जो एनालिसिस होगी, क्लासेस होंगी, उस पर बेस्ड वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगी, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले ना ये स्पेसिफिक टाइप्स के डेवलपमेंट डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है एडीएसडी, ऑटिज्म, और ये दोनों अभी आप मत देखना, ये उतना नहीं पूछा जाता है। तो एडीएसडी, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है ना। ए स्टैंड फॉर अटेंशन, डी डेफिसिट, एच हाइपर एक्टिविटी एंड डी डिसऑर्डर। पूरा नाम याद रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम्प्लीट दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि एच मतलब कौन, एच का क्या होगा या डी का क्या होगा, ठीक है। और ऑटिज्म का तो कुछ नहीं है, मेन यही है याद करने वाला। चलो दूसरा इसका देखते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स। सबसे पहले देखो, एडीएसडी क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। आपको फुल फॉर्म से ही समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। तो एडीएसडी वाले लोगों को एक ही काम पर अपना ध्यान केंद्रित करने या लंबे समय तक बैठे रहने में भी परेशानी हो सकती है। वयस्कों मतलब एडल्ट और बच्चों दोनों में एडीएसडी हो सकता है। यह एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है। इसके लक्षण हैं, अति सक्रिय है, आवेगशील है, इन अटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिविटी है, एंड 7 साल से नीचे के बच्चों में भी ये देखा जा सकता है। अब देखो, इसका क्या मतलब है कि एडीएसडी जो है ना, वो कोई भी आप हो चाहे कोई भी बच्चा हो, उसको कोई एक काम को ना, एक काम पर अपना फोकस करके एकदम कंसंट्रेट करके लंबे समय तक करने में दिक्कत होती है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो आधे घंटे भी मुश्किल से बैठ, जैसे पढ़ाई का ही ले लो, पढ़ाई करने बैठो लेकिन आधे घंटे तक भी मुश्किल से ना बैठ पाओ, उसमें दिमाग चारों तरफ ऐसे चलता रहे, ठीक है ना। आप कोई काम कर रहे हो, आप बस उस काम को कर रहे हो, बट आपका ध्यान कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और है, या फिर आप किसी भी काम को लंबे समय तक ना कर पाएँ, आपको बहुत दिक्कत हो। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, अटेंशन मतलब आप बहुत कम समय तक ही ध्यान रख सकते हैं इस अगर ऐसे ये जो डिसऑर्डर होता है उसमें। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब कि कोई भी काम को आप ध्यान केंद्रित करने या लंबे समय तक बैठे रहने में परेशानी हो सकती है, और ये एडल्ट एंड बच्चों दोनों में हो सकता है, ठीक है। और मैंने इसके लक्षण भी यहाँ पर आपको नोट करा दिए हैं, और आप देख लीजिए 7 साल से नीचे के बच्चों में भी देखा जा सकता है। अब ये ऑटिज्म वाला भी आपके सिलेबस में है, वो देख लीजिए। इसको बोलते हैं स्वलीनता। अपने इस नाम से एकदम क्लियर है कि अपने में ही लीन रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है। बस अपने में ही खोए रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और ये वाली लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। 3 साल तक की उम्र से पहले पहले देरी या असामान्य कामकाज की विशेषता है। इसका क्या होता है कि सामाजिक संपर्क हो गया, संचार हो गया, व्यवहार रुचियाँ हो गए, गतिविधियों के प्रतिबंधित हो गए, दोहराए जाने वाले रूढ़िबद्ध पैटर्न। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो जो ऑटिज्म होते हैं ना, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादा वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, वो अपने में ही लगे रहते हैं। उनकी धारणा भी रूढ़िबद्ध पैटर्न में ही होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप किसी से मिलोगे ही नहीं, अपने किसी दोस्तों से, बाहर किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, तो आपकी सोच कैसे डेवलप होगी, इसलिए इनकी सोच भी रूढ़िबद्ध हो जाती है, ठीक है। तो ऑटिज्म का सिंपल सा मतलब है कि जो लोग केवल अपने में ही रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट भी क्या करते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ऑटिज्म का मतलब यही है कि इन्हें केवल खुद पे फोकस होता है, सामाजिक संपर्क, संचार, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो बहुत इजी है। और एडीएसडी दोनों का, इनका फुल फॉर्म मैं भेज दूंगी। और एडीएसडी वाले लोग कोई भी काम को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, परेशानी होती है। और ये रहा इसका फुल फॉर्म। तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको समझ में आए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ, और कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ये सब आप सभी के लिए है कि आपका पेपर अच्छे नंबर से क्लियर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।